आपको सबसे पहले उत्तराखंड लेकर चलते हैं उधम सिंह नगर में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और सरस मेले 2021 का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिना किसी ब्याज के देंगे। आदरणीय देश शर्मा जी, हम सबके अग्रज हमारे उधम सिंह नगर में भी सूर्य प्रताप शाही जी, उधम सिंह नगर में भी भारत सरकार के मंत्री जो हमारे गठित समूह हैं आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान उनको जी, बैंक ऋण के ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु 668 महिलाओं द्वारा ऋण प्रतिपूर्ति हेतु 66 लाख रुपए यानी 66,03,000 की जो धनराशि है यहाँ मुक्त की गई। आदरणीय चंद्रमोहन जी जो हमारे यहाँ के प्रति क्लस्टर के हिसाब से 90 लाख रुपए की धनराशि यहाँ भी अवमुक्त की गई। उधम सिंह नगर जनपद में गठित 4,463 स्वयं सहायता समूह को 6,000 प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से 3 महीने के लिए 267.78 लाख रुपया की धनराशि यहां अवमुक्त की गई। और हमने तय किया है, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसे जो हमारी बहनें हैं, हमारे ऐसे भाई भी हैं जो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर स्वरोजगार के माध्यम से काम करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, रोजगार अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर ये धनराशि अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हम इस धनराशि को बढ़ाने में भी कतई संकोच नहीं करेंगे। इस धनराशि को और बढ़ाएंगे, ऋण की धनराशि को बढ़ाएंगे। हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना चलती है, उस योजना में भी हमने 15 लाख से 25 लाख रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पर होम स्टे बढ़े, यहाँ पर पर्यटन बढ़े, यहाँ पर रोजगार बढ़े। उसके लिए हम रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं, जैसे सरस मेला लगा है, इसी प्रकार से हमने प्रत्येक जनपद में तय किया है कि हम रोजगार के मेले लगाएंगे। और रोजगार के मेले ही नहीं लगाएंगे बल्कि जो बैंक हैं, चूंकि आप लोगों को असली दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ से आपके सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, हमारे अधिकारीगण सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने पर अभी ये युगल किशोर पंत जी, अभी ये जिलाधिकारी आ गए हम यहाँ पर, इनको पता है हमने लगातार कई बैठकें कर ली हैं बैंकों के साथ। पिछले 4 माह में हम 4 बार बैठकें कर चुके हैं, 4 बार इसकी समीक्षा कर चुके हैं कि अब आपको भविष्य में ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी सुनिश्चितता हमने सुनिश्चित की है। और 15 दिसंबर तक हमने कहा है जितने भी आवेदन पत्र आए हैं सभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके उनको जो है ऋण प्रदान करने की कार्रवाई पूरी करी जाए। सारे बैंकों को कहा है। अन्यथा होता क्या है, कई बार आप फार्म भरते हैं, आपने फार्म भरा, फिर उसमें कहा जाता है कई बार कि इसमें निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगा है, वो घूमते रहता है। फिर अब ऐसी परेशानी ना हो, हमने कहा एक स्थान पर ये कैंप लग जाए, एक ही स्थान पर बैंक वाले लोग भी आ जाए, उसमें जो भी उनके 2, 4, 5, 6, 10 दिनों की जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो उसको यथास्थान सुधारा जाए। तो हम इस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं कि हमारी बहनों को, आजीविका के क्षेत्र में काम करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, अधिकांश लोगों को रोजगार मिले। वैसे भी देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले दिन से एक मंत्रिमंडल की जो हमारी पहली बैठक हुई थी मेरे मुख्य सेवक बनने के बाद, उस बैठक में हमने तय किया सरकार ने कि हम 24,000 पदों को भरेंगे और वो भर्ती की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई है। 12,000 अभी तक विज्ञापन निकल चुके हैं, उस पर काम चल रहा है, लेकिन केवल इन 24,000 पदों से काम नहीं चलने वाला है। इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो जैसे आप आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, CLF के माध्यम से काम कर रहे हैं, रिवॉल्विंग फंड है, CFI है, हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इस प्रकार के जो स्वरोजगार के काम कर रहे हैं इसको और हमको बढ़ाना होगा, तभी हमारा बहुत सारे स्थानों पर पलायन रुकेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार की जो हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने लोकल फॉर वोकल का एक मंत्र दिया है कि ऐसे उत्पाद बनाने वालों को आगे आकर बाजार मिले, उनकी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। उसके लिए अभी पिछले दिनों हुनर हाट का भी कार्यक्रम हुआ था। हुनर हाट मेला भी देहरादून में लगा था, जिसमें पूरे प्रदेश के लोग आए थे। इसी प्रकार से अभी हमने पूरा जो जनजातीय सम्मेलन किया था, जनजातीय महोत्सव देहरादून में मनाया था। और मैंने जो हमारे मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए थे उसमें, उनसे और मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, और हुनर हाट के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे इस क्षेत्र के लोग, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत उनके अंदर जो है संभावनाएं हैं, उन सभी को इनके लिए बाजार मिलना चाहिए। इनके लिए जो बड़े बड़े स्तर की जो हमारी प्रदर्शनी लगती है, हमारे प्रदेश को उनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस क्षेत्र में काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे जो अंतिम छोर में समाज के खड़े हैं, उन सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इसी उधम सिंह नगर जनपद में, इसी कुमाऊं क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश में, जोशी जी, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स खुले हों। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स, उसका सैटेलाइट सेंटर यहां पर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगातार काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना है हमारे यहाँ की, जमरानी बांध परियोजना को भी, जो हमारे तराई भावर की लाइफ लाइन, चाहे वो पेयजल के लिए पानी की हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की हो, उन सभी में लोगों के काम आने वाला है। 55,000 से भी ज्यादा जो भूमि है, उस भूमि को सींचने का काम करेगा। उस जमरानी बांध परियोजना को भी हमारी स्वीकृति मिल गई है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी सरकार लगातार कई सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कोरोना महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उन बच्चों के अभिभावक के रूप में अब सरकार काम करेगी। हमने उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जिन बच्चों के माता पिता में से कोई भी नहीं रहे, उनको मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए की व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसे ही हमारी ऐसी बहनें जिनके प्रथम 2 बच्चों के पैदा होने पर हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। वो ऐसा किट जिसके माध्यम से बच्चे के पैदा होने के बाद मां को और बच्चे को जो कपड़े चाहिए होते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, उसमें मोजे से लेकर तमाम प्रकार के जो भी कपड़े होते हैं, उसमें खाने का जो सामान होता है, वो सारा सामान उस महालक्ष्मी किट योजना में होगा। और पहले साल में हमने अभी तक 16,000 लोगों को एक किट प्रोवाइड कर दिया है। यहां भी चल रहा होगा, कहां गए सीडीओ साहब? बट रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू करी हैं। पिछले हमारा ध्येय है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 4 महीने से थोड़ा ज्यादा समय मुझे हो गया है, और कम समय में ज्यादा काम करना मेरा ध्येय है। एक क्षण, एक पल बिना गंवाए हुए लगातार हम फैसले ले रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.